सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 ए एंड 4 1 इज 10। तो दो पॉइंट है, यहाँ से पहले x1 और x2 का मान, फिर से y1 और y2 का मान कितना होगा आप बताइए ना। x1 और x2 का मान, y1 और y2 का मान होगा कितना। 4 और 3 पहले 3 हो जाएगा x1 का मान, और x2 का मान 4 हो जाएगा। y1 का मान a होगा और y2 का मान 1 होगा, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, रूट में 3। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है रूट में x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस क्या होता है y1 का होल स्क्वायर, ही ना होता है। ये दिया हुआ है डिस्टेंस, पहले से रूट में 10 दिया हुआ है, और इस सब मान रखिए, बताओ सब मान क्या होगा। 4 - 1 होगा, 4 - 3 होल स्क्वायर होगा, और प्लस 1 और माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। दोनों रूट है तो कट जाएगा, तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस, हाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और प्लस ए स्क्वायर और -2a होगा, -2a होगा। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये जाएगा घट के 8 हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ तो डायरेक्ट क्या हो सकता है ए स्क्वायर -2a -8 इक्वल टू 0। आप बता भाई कोई ऐसा नंबर बताइए, ऐसा नंबर सोच के कि गुणा करने पे 8 है और घटाने पे 2 है। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर -4 - 2 इंटू ए और -8 होगा इक्वल टू 0 होगा। ए स्क्वायर -4a और प्लस 2a -8 बराबर 0 होगा। इसमें कॉमन लिया जाएगा ए कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा, ए और -4 हो जाएगा। इसमें कॉमन लिया जाएगा +2, तो a -4 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से a -4 कॉमन लिया जाएगा तो a + 2 बचेगा बराबर 0। एक बार a -4 बराबर 0 लिया जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 4 होगा। एक बार a +2 और बराबर 0 लिया जाएगा तो a का मान -2 होगा। यही हो जाएगा a का 2 का मान 4 और कामा -2। यही पूछा गया है, कर लिए हैं जी, उतार लो। क्या दिया है सवाल, इफ द पॉइंट 2, 1 and 1, -2 are equidistant from the point x y, so that x is equal x plus 3y बराबर 0। ऐसा प्रूव करना है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है क्या 2 और कामा 1 है, और एक पॉइंट है कितना 1 और -2 है, 1 और -2। और ये दोनों पॉइंट जो है ना एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि एक तीसरा पॉइंट एक्स वाई है, इससे बराबर दूरी पे है। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो आपको ये प्रूव करना है, यही ना। तो बराबर दूरी है तो यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। फार्मूला लगाएंगे पहले लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम और 2, 1 से, यहाँ से इसकी दूरी कितना होगा तो वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में ये x2 होगा तो x2 और -x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 यानी कि y और -1 का होल स्क्वायर होगा। ये जो बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम इससे, हाँ तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 1, -2 ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x2 होगा ये x1 होगा तो क्या हो जाएगा रूट में x और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y और -2 यानी y + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये y और माइनस लिखेंगे ना, माइनस लिख के फिर -2 लिखेंगे तो माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। दोनों और क्या है रूट है रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y और -1 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू ये हो जाएगा रूट x और -1 का होल स्क्वायर होगा और y + 2 का होल स्क्वायर होगा। अब रुका हल करवाओ, आप ही करवाइए तो थोड़ा हाँ रुक जाइए थोड़ा। इसको हल किया जाएगा तो x² प्लस 4 माइनस हाँ बोल रहा 2 × 2 x यानी 4x हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे y² प्लस 1 - 2y बराबर x² प्लस 1 - 2x प्लस y² प्लस 4 और प्लस 2y हो जाएगा। हाँ तो 4y होगा, 4y हो जाएगा। ये हो जाएगा तो ये x² कट जाएगा, y² कट जाएगा ना।
है क्या? अच्छा हाँ, ये 4 कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? सबको सबको एक साथ कर दीजिए। तो ये -4x है, -4x और -2y तो इधर बचा है, और ये जो बचा है इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा? 2x होगा, और माइनस क्या हो जाएगा? -4y होगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको और करेंगे हल तो कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो है, इसको और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2x होगा, -6y होगा, बराबर 0 होगा। -2 का मान लीजिए, x और +3y बराबर 0, तो x + 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, ये ना प्रूव करना था। हाँ तो हो गया, उतार लीजिए इसको। बताइए थोड़ा क्या दिया है? द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड का दिया है 2 और का -3, और दूसरे एंड का अब इसका दिया है 10, और इसका ऑर्डिनेट बताना है। मान लीजिए ऑर्डिनेट y होगा और इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दिया है, तो बीच की दूरी इसको क्या मानेंगे? x1, और ये हो जाएगा y1, ये x2 होगा और ये क्या होगा? y2 होगा। फार्मूला होता है x2 - x1, तो रूट में लिखेंगे x2 का मान 10 है और -x होगा का होल स्क्वायर होगा और प्लस y2 यानी कि y और माइनस और फिर +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मान 10 के बराबर होगा, दोनों स्क्वायर करेंगे तो 10 - x का होल स्क्वायर होगा और प्लस y और +3 का होल स्क्वायर होगा, और बराबर इतना हो जाएगा ना। x कहाँ से हो जाएगा? x की जगह पे कितना हो जाएगा? x की जगह पे 10 होगा ना, x की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 होगा, फिर यहाँ भी 2 होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? 6y होगा इक्वल टू 100 होगा। ये 64 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा? ये 64 और प्लस y स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। अब बताइए इसके आगे क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस कितना हो जाएगा? -27, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y और -27 बराबर 0, 9 यानी कि y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 और -3 हो जाएगा ना। उसके बाद y होगा और -27 बराबर कितना हो जाएगा? 0 होगा, y स्क्वायर और प्लस 9y माइनस 3y और -27 इक्वल टू 0, तो 9 का मान लिया जाएगा नहीं, y का मान लिया जाएगा तो y और प्लस 9 और फिर -3 का मान लिया जाएगा तो y और प्लस 9 बराबर कितना होगा? 0, तो y का मान आ जाएगा एक -9 आएगा और एक y का मान आ जाएगा 3। चलिए ठीक है, क्या होगा बताइए? ए बी के बीच की दूरी और इक्वल टू कितना होना चाहिए? बी सी के बीच की दूरी और इक्वल टू कितना होना चाहिए? सी ए के बीच की दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2a - 2a यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6a और -4a यानी कि 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब इसमें बताइए ये हो जाएगा, किसी को भी मानिए बीसी का, इसमें से जो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस अच्छा √3 बचेगा। अभी तो √3 का स्क्वायर बचेगा, √3a का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस होगा और 5a और -6 है, 5 हाँ माइनस यानी a स्क्वायर बचेगा और बराबर यहाँ पे क्या होगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो रूट में 3a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर a का स्क्वायर होगा ना। तो तीनों साइड को क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3a का स्क्वायर हो जाएगा ना, यही ना होगा। और प्लस क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बराबर रूट में कितना हो जाएगा? 3 रूट हट जाएगा ना, तो 3a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर होगा, ये 4a का स्क्वायर। सही है जी।
और इसका तो 4a का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सही है कि गलत है, कहीं गलत नहीं ना है, आ गया ठीक है ना। हाँ रूट में भी छोड़ सकते हैं, बराबर आना चाहिए। हाँ क्या है सवाल, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी P का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना -3 और कामा 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q का कोऑर्डिनेट बताना है, नहीं मालूम है, लेकिन क्या है कि विच लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग P एंड ओरिजिन सच दैट, यानी कि ये जो P है ना वो O से ज्वाइंट है, O क्या है ओरिजिन है, और इस तरीके से है ना बीच में कहीं है O, और यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी आपस में क्या है बराबर है, तो ओरिजिन है, ओरिजिन का जानते हैं 0 और 0 होता है, और इसका नहीं मालूम है तो इसको x और y मान लेना है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, x का मान क्या होता है x1 और प्लस x2 अपन में क्या होता है 2 होता है, x का मान 0 दिया है और x1 का मान -3 दिया है, और प्लस ये नहीं मालूम है तो x और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हल करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, सही है 3 होगा, 3 ये मल्टीप्लाई होगा 0 होगा और ये -3 इधर जाएगा तो +3, ये x का मान होगा। अब इसी तरह y बराबर क्या होता है, तो y1 और प्लस y2 अपन में 2, इसका मान भी 0 होगा, y1 का मान 2 और प्लस y और बटा में 2, एक क्लास होगा तो y का मान -2 हो जाएगा, तो q का जो होगा निर्देशांक क्या होगा 3 और कामा -2 होगा। आसान नहीं है, सवाल क्या दिया है कि विच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,3 एंड -4,1, यानी y एक्सिस ऐसे होता है ना, यही ना होता है y एक्सिस, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये इधर होगा और ये पॉइंट जो होगा इधर होगा, नहीं तो ये इधर होगा -4,1 और ये होगा 2,3 इधर होगा, और यहाँ से ये दूरी आपस में क्या इक्विडिस्टेंस है बराबर है। इसका निर्देशांक नहीं मालूम है तो इसका निर्देशांक जो होगा x अक्ष पे, अरे y अक्ष पे x का मान 0 और y ये होगा, समझ रहे हैं ना, तो हम लोग निकालेंगे इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा, है 0 की जगह पे x नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले दिया है कि ये पॉइंट एक y अक्ष पे ही होना चाहिए, जब y अक्ष पे होगा तो x का मान 0 होना चाहिए। हाँ तो चलिए कर लीजिए, हम लोग इसके बीच की दूरी निकालेंगे रूट में, ये 0 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर रूट में हो जाएगा, अब इसके बीच की दूरी निकाला जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर y-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, हल करेंगे तो ये रूट में 16 हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और -2y हो जाएगा, रूट तो खत्म भी ना हो जाएगा, चलो 2y अभी लिख दीजिए, बराबर रूट में कितना हो जाएगा, ये 4 होगा प्लस y स्क्वायर होगा +4 नहीं होगा +3 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और -6y हो जाएगा, अब रूट कट जाएगा तो y स्क्वायर यहाँ पे 16 प्लस हो जाएगा और ये पे 17 हो जाएगा, ये 17 + 2y -2y इक्वल टू यहाँ पे 13 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और -6y होगा, यही ना, y स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आएगा तो 4y होगा, ये इधर जाएगा तो -4 होगा, तो y का मान -1 होगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा x और कामा y है ना, 0 कामा y है ना, और 0 कामा y का मान कितना है 0 कामा 4 हो जाएगा, 0 कामा 4 नहीं 0 कामा 4 कहाँ होगा, 0 कामा 1 है क्या, सवाल है ना कि 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिया है 3 को और चौथा बताना है। सबसे पहले आप क्या करिए, पैरेललोग्राम का चित्र बना सकते हैं ना, इस तरीके से बन सकता है पैरेललोग्राम का चित्र, हम लोग बना दिए ना, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी रख दीजिए, हो सकता है ना, तो बैठा ना होनी है यार, आगे देखिए ए का मान कितना है 3 और कामा 4 है और 3 कामा 8 है और 9 कामा 8 है ना, और यहाँ पे मान लीजिए x y इसको मान लीजिए, पहला दूसरा सवाल समझिए, आगे बोलिए, हाँ ऐसे समझा होता नहीं, हम लोग क्या जानते हैं
कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इस तरीके से हम लोग खींचेंगे और इसको खींचेंगे तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे कट होगा इसका मान दिया हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर इसको जोड़ देंगे, 3 और 9 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 12 होगा। तो इसका निर्देशांक जो होगा ना, इसका मतलब 6 और का मान y का मान 4 8 12 6 और 6 होगा, यही ना होगा। यानी कि अब ये मालूम चल गया कि मिड पॉइंट कितना हो गया, और फिर इसका भी तो मिड पॉइंट यही ना होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो ये 6 बराबर होगा, 6 बराबर हो जाएगा ये x और प्लस 3 और बटा में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, x का मान 9 हो जाएगा ना। और y जो होगा y प्लस 8 ये ना होगा, 6 बराबर y प्लस 8 बटा में क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 12 और बराबर ये y और प्लस 8 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 8 होगा। तो यानी कि d का निर्देशांक थोड़ा 4 होगा, तो y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 9 और का मान 4 हो जाएगा। देखा समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उतना हार्ड करना है, जब ये मालूम है तो कर सकते हैं। बताओ दिया गया है कि इफ a and b are 1, 4 and 5, 2 respectively, find the coordinates of p when ap अपन में bp is equal to 3/4। दिया है कि एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है। a का निर्देशांक दिया है 1, 4 और b का निर्देशांक दिया है 5, 2 और एक पॉइंट है जिसका नाम p है, और ये दिया है कि ap और अपान में bp इक्वल टू 3/4 है। यानी इस तरीके से ये है, आपको बताना है इसका निर्देशांक, बताना है p का निर्देशांक, यही ना। तो p का निर्देशांक मान लीजिए x और गामा y है, और यहाँ पे रेशियो दे दिया है, आप समझ रहे हैं ना ये। तो ये होगा यहाँ से, और यहाँ m1 का मान कितना दे दिया है, m1 का मान 3 दे दिया, और यहाँ से चलो तो बताओ इसमें m2 का मान कितना होगा, m2 का मान 4 हो जाएगा ना। और हम लोग जानते हैं फार्मूला x का, बताइए तनिक आप, x का फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला है m1 x2 और प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। बताइए क्या होगा, m1 का मान 3 और गुणे x2 का मान 5 प्लस 4 गुणे 1 और बटा में 3 प्लस 4, हल करेंगे है तो 15 और प्लस 4 बटा में 7 हो जाएगा, कुल मिला के 19 बटा में 7 हो जाएगा। इसी तरह y का मान निकालेंगे तो m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटा में m1 और प्लस m2। बताइए m1 का मान कितना है, 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 3 और गुणे कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस 4 गुणे 4 और बटा में 3 और प्लस 4 होगा, हल करेंगे 6 प्लस 16 और बटा में 7 यानी कि 22 बटा में 7। यानी कि p का निर्देशांक होगा वो हो जाएगा कितना 19 बटा में 7 और कामा 22 बटा में 7। ठीक तो है जी। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट p m, 6 है डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a, और a का मान दिया हुआ है यहाँ पे a -4 और कामा 3 है, और ये ज्वाइन है b से, और इसका रेशियो है 2,8, और इसके बीच में कोई पॉइंट है p, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए p है, p को हम यहाँ पे कहीं भी मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे p है, और इसका निर्देशांक जो है वो m कामा कितना है 6 है, समझ रहे हैं ना। तो इसका रेशियो बताना है, तो रेशियो के लिए हमें सुना ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 होगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये x का मान और ये y का मान होगा ना। सेक्शन फार्मूला से क्या होता है, x बराबर क्या होता है m1 x2 और प्लस m2 और x1 और बटा में m1 और प्लस m2 होता है ना। और दूसरा क्या होता है सेक्शन फार्मूला में, y बराबर क्या होता है m1 और y2 और प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, ये ना होता है m1 m2, यहाँ पे क्या रेशियो होता है ना, इसमें नहीं चल रहा है। मान लो कि ये जो पॉइंट है ना, इस पूरे रेखा को m1 और रेशियो m2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसा माना जाएगा ना। तो हमें इसमें y का मान मालूम है, y का मान कितना है 6 है ना, तो y के जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे,
इसका मान नहीं मालूम है तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। y का मान 6 और m1 का मान कितना नहीं मालूम है तो m1 लिखेंगे। y2 का मान कितना है तो 8 है, गुणा 8 हो जाएगा ना, और प्लस m2 का भी मान नहीं मालूम है, और y1 का मान कितना है 3 है, और बटा में m1 और प्लस m2 का भी मान नहीं मालूम है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 और प्लस क्या हो जाएगा 6m2 हो जाएगा बराबर 8m1 और प्लस क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा ना। m1 m2 एक साइड कर सकते हैं, ये 6m1 है इधर 8m1 है तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8m1 और माइनस 6m1 होगा ना, ये इधर आ जाएगा तो 6m2 में से घट जाएगा 3m2 घट जाएगा, होगा ना। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 3m2 होगा, और बराबर इसको घटाएंगे तो 2m1 होगा। ये m1 इधर ही रहने दीजिए और ये m2 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा बटा में m2 हो जाएगा, इधर 3 इधर आएगा, ये आएगा इधर 2 हो जाएगा, रेशियो आ गया 3 रेशियो कितना 2 हो गया, तो रेशियो लिखेंगे m1 और रेशियो कितना हो जाएगा m2 बराबर कितना हो जाएगा 3:2 होगा, यानी कि m1 का मान कितना होगा 3 होगा और m2 का मान कितना होगा, इतना मालूम हो गया ना। अब इसको इसमें रखना है और x की जगह क्या है m है ना, तो फिर यहाँ पे m रखेंगे बराबर m2 का m1 का मान 3 और x2 का मान 2 और प्लस m2 का मान 2 और गुणे ये x1 माइनस 4 और बटा में m1 और प्लस m2 यानी m1 क्या है 3 और प्लस 2 हो जाएगा, यही ना होगा। तो m बराबर 6 और माइनस 8 और बटा में 5, यही ना होगा। हल करेंगे तो -3 और बटा में 5 -2 बटा में 5 हो जाएगा m का मान, यही होगा। अरे यार x की जगह पे m है और m का मान हो जाएगा उतार लीजिए थोड़ा। अच्छा बताइए p पॉइंट कितना होगा, p का मान कितना हो जाएगा, m का मान आया कितना -2/5 आया और कामा 6 हो जाएगा, यही बताना है। और फिर से m का मान बताना है, दोनों हो चुका है। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 2 दिया है ना, मैंने देखा रुक जा, और बी का कितना दिया है 2 और 8 ऐसा दिया है ना। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें बीच में 3 जगह कहीं ना पॉइंट लेना पड़ेगा, यही ना। तो ये मान लीजिए पॉइंट ये है और ये है, इस तरीके से 3 को पॉइंट, ये सी और ये डी और ई मान लीजिए। यहाँ से 2 तरीका से कर सकते हैं, मान लीजिए कि सब आपस में बराबर है तो इसके लिए 1:3 होगा, इसके लिए 2:2 मतलब 1:1 होगा, और इसके लिए 3:1 होगा। उस तरीके से करेंगे तो निकल सकता है, और नहीं सुनिए जैसे ये तीनों बराबर है तो एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का सब है, तो अगर इसके लिए m1 का मान क्या होगा ये 1 होगा, और m2 का मान कितना होगा ये 1 इधर का सब होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और बाकी x1 x2 का मान यहाँ पे दिया है, अरे x1 y1 का मान, और यहाँ पे क्या दिया है x2 y2 का मान दिया है। x का मान सेगमेंट का जो होता है फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लिखेंगे और y का मान लिख देंगे। और d के लिए m1 और m2 का मान कितना होगा, इसके इधर तो इसमें हाँ इसके लिए क्या होगा, इस d के लिए इधर 2 होगा और इधर 2 होगा, तो इसका 2:2 होगा, और 2:2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। जब 2:2 को हम लोग कट करेंगे तो 1:1 होगा ना। और इसके लिए क्या होगा ई के लिए m1 का मान 3 होगा और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। बाकी ये x1 y1 और ये x2 y2 का मान है, हर पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला लगेगा और निकल जाएगा, ठीक ना। ये तो घर से करिएगा, बड़ा है घर से करिएगा, लेकिन अभी ना हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये बीच में ये दूरी आपस में बराबर है, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, चारों बराबर है, मतलब ये डी इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये x1 और y1 x2 y2 दिया है, तो डी के लिए नहीं क्या होगा, डी का निर्देशांक लिखेंगे, डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए फार डी लिखिए, फार डी क्या होगा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, तो 0 होगा, तो इसके लिए 0 होगा x का मान, और फिर से y1 और प्लस y2 10 और 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। हाँ, तो डी का निर्देशांक क्या हो गया, अब 0 और 5 हो गया। फिर से अब इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, तो फिर लिखेंगे सी के लिए या फार सी लिखेंगे ना, तो अब ये होगा x1 और ये होगा x2,
तो x1 और x2 जोड़ेंगे तो -2 होगा, और भाग करेंगे 2 से तो c के लिए -1 होगा कामा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 7, यानी 7/2 हो जाएगा ना। और फिर इसके लिए निकालेंगे तो इसका मिड पॉइंट ये है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि इसका मान 1 होगा, और फिर 5 और 8 13/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि डी के लिए x का मान कितना हो जाएगा, x1 और प्लस x2 और बटा में 2, और y का मान क्या होता है, y1 और प्लस y2 और बटा में 2 होगा ना। तो सब वैल्यू लिख के हल करना पड़ेगा। तो ये आसान है, लेकिन बस खाली यही लिख नहीं देना है, इसको इस तरीके से लिख के करना है। हाँ, तो ये तो हो गया ना। सवाल दो तरीका से हो सकता है। रुक जाइए। दिया गया क्या सवाल दिया है कि प्रूव दैट पॉइंट a, 0, 0, b एंड 1, 1 इज कोलिनियर। कोलिनियर होगा तो एक ही मान जाओ, मान जाओ। ये जो है a है, और ये b है, और एक c है, ये तीनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही लाइन पे होगा। तो a होगा, ये b, c होगा, और यहाँ पे क्या होगा, b होगा मान लीजिए।